जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गरुड़ पुराण पेज नंबर 507। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता। मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य धर्माचरण। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे ताक्षरीय, मनुष्यों के हित एवं प्रेत तत्व की विमुक्ति के लिए जीवित प्राणी के कर्म विधान का निर्णय मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। उनका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है। उन्हें अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज कहा जाता है। 21 लाख योनियां अंडज मानी गई हैं। इसी प्रकार क्रमशः स्वेदज, उद्भिज तथा जरायुज योनियों के विषय में भी कहा गया है। मनुष्य आदि योनियां जरायुज कही जाती है। इन सभी प्राणियों में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है। 5 इंद्रियों से युक्त यह योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। रजक, चमार, नट, बंसखोर, मछुआरा, मेद तथा भिल्ल ये 7 अत्यंत जातियां मानी जाती हैं। मलेच्छ और तुम्बू जाति के भेद से अनेक प्रकार की जातियां हो जाती हैं। जीवों के हजारों भेद हैं। आहार, मैथुन, निद्रा, भय और क्रोध ये कर्म सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, किंतु विवेक सभी में परम दुर्लभ है। 1 पाद, 2 पाद आदि के भेद से शारीरिक संरचना में भी अनेक भेद प्राप्त होते हैं। जिस देश में कृष्ण सार नामक मृग रहता है वह धर्म देश कहलाता है। सब प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता वहीं निवास करते हैं। 5 महाभूतों में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवों में मनुष्य और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। स्वर्ग और मोक्ष के साधन भूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी इन दानों में से एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित ही उसे अपने को ठग दिया। 100 का मालिक 1000 और 1000 वाला व्यक्ति लाख की पूर्ति में लगा रहता है। जो लघाधिपति है वह राज्य की इच्छा करता है। जो राजा है वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में रखना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वह देवत्व की इच्छा करता है। देवत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी अभिलाषा देवराज इंद्र के पद के लिए होती है और देवराज होने पर वह ऊर्ध्व गति की कामना करता है। फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जाता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त हैं उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो प्राणी आत्मा के अधीन है वह निश्चित ही सुखी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय है। इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। मृग, हाथी, पतंग, भ्रमर और मेन ये 5 क्रम से शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस ये एक एक विषय के सेवन से मारे जाते हैं। फिर जो प्रमादी मनुष्य 5 इंद्रियों से इन 5 विषयों का सेवन करता है वह इनके द्वारा कैसे नहीं मारा जाएगा। मनुष्य बालावस्था में अपने पिता माता के अधीन होता है। युवावस्था आने पर वह स्त्री का हो जाता है और अंत समय आने पर पुत्र पौत्र के व्यामोह में फंस जाता है। वह मूर्ख कभी किसी अवस्था में आत्मा के अधीन नहीं रहता। लोह और काष्ठ के बने हुए पास से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र तथा स्त्री आदि के मोह पास में बंधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता।
पाप एक मनुष्य करता है, किंतु उसके फल का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाते हैं पर कर्ता दोष का भागी होता है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे युवा हो, कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कोई अधिक सुखी हो अथवा अधिक दुखी हो, वह बारंबार आता जाता है। मृत प्राणी सबके देखते देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेला ही मरता है और अकेले ही पाप पुण्य का भोग करता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले की भांति फेंककर प्रांग मुख हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र और बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है। पाप पुण्य ही उस जीवात्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य ने जो भी शुभ या पाप कर्म किया है वह सर्वत्र उसी को भोगता है। हे पक्षीराज, सूर्यास्त तक जिसने याचकों को अपना धन नहीं दे दिया, तो न जाने प्रातः होने पर वह धन किसका हो जाएगा। पूर्व जन्म के पुण्य से जो थोड़ा या बहुत धन प्राप्त हुआ है, उसे यदि परोपकार के कार्य में नहीं लगाया या श्रेष्ठ द्विजों को दान में नहीं दिया, तो वह धन यह रटता रहता है कि कौन मेरा भरता होगा। ऐसा विचार कर धर्म के कार्य में अपना धन लगाना चाहिए। मनुष्य श्रद्धापूर्वक सब शुद्ध मन से दिए गए धन के द्वारा धर्म को धारण करता है। श्रद्धा रहित धर्म इस लोक तथा परलोक में फलीभूत नहीं होता। धर्म से ही अर्थ और काम की भी प्राप्ति होती है। धर्म ही मोक्ष का प्रदायक है। अतः मनुष्य को धर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है, प्रचुर धनराशि से नहीं। अकिंचन अर्थात धन वैभव से रहित श्रद्धावान मुनियों के स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई? स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। श्रद्धा रहित होकर किया गया होम, दान तथा तप असत कहा जाता है। हे पक्षी, उसका फल न तो इस लोक में मिलता है और न परलोक में ही मिलता है। हरे कृष्ण, राधे राधे। हमारे गरुड़ संबंधित ऐसी ही और गरुड़ पुराण से संबंधित वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।